जय श्री राम जय हनुमान। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान हनुमान के अनन्य भक्त थे। दोनों नियमित रूप से पूजा पाठ करते, दान पुण्य करते, प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखते थे। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। फिर भी उन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार को प्रातःकाल स्नान कर लाल वस्त्र धारण करती थी। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करती थी। पूरे दिन व्रत रखती। वह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करती थी। एक दिन उसने भगवान हनुमान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गोद भर दीजिए। मैं जीवन भर आपका व्रत और पूजा करती रहूँगी। हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। उनकी करुणा असीम है। कुछ समय बाद एक रात ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न में भगवान हनुमान के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। वह मेरा भक्त होगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। सुबह उठकर उसने यह स्वप्न अपने पति को बताया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और पहले से बोले अधिक श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगे। कुछ महीने बाद भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ आई। ब्राह्मण दंपति ने उसका नाम रामदास रखा। रामदास बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान, विनम्र और धार्मिक बना। वह प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाता, बजरंगबली की पूजा करता था। एक बार ब्राह्मण को किसी आवश्यक कार्य से दूसरे नगर जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और पत्नी से उसकी देखभाल करने को कहा। ब्राह्मण के जाने के बाद कुछ दुष्ट लोगों की नज़र उस बालक पर पड़ी। वे उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि पूरा नगर उसकी प्रशंसा करता था। उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन जब रामदास जंगल के रास्ते से मंदिर जा रहा था, तब उन दुष्ट लोगों ने उसे घेर लिया। बालक बहुत डर गया, लेकिन उसे अपने आराध्य हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास था। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे पवन पुत्र हनुमान, हे संकट मोचन, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, अचानक तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। दुष्ट लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक विशाल वानर का रूप उन्हें दिखाई दिया। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा की और दुष्ट लोगों को वहां से भगा दिया। रामदास सुरक्षित अपने घर लौट गया। उसने अपनी माता को सारी घटना बतलाई। माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान हनुमान की कृपा से संभव हुआ है। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी घर लौट आया। जब उसे पूरी घटना का पता चला तो उसने भगवान हनुमान का धन्यवाद दिया और पूरे नगर में भंडारा करवाया। उस दिन से ब्राह्मण परिवार की सुख समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनके घर कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियमपूर्वक मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भय का नाश हो जाता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा का यह संदेश है कि इस कथा से यह हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हनुमान अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं और उन्हें सुख, शांति तथा सफलता प्रदान करते हैं। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय बजरंगबली। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।